वासुपुर गांव में भोलू दिन भर आवारों के जैसा घुमा करता था। भोलू के घूमने से भोलू के माँ पापा एकदम परेशान रहा करते थे। एक दिन भोलू घूम के घर आता है, तभी भोलू की माँ सुनैना बोलती है, भोलू बेटा ऐसे आवारों के जैसे कब तक घूमता रहेगा? अच्छा खासा पढ़ लिया है, कोई काम करता। अरे ये क्या कुछ करेगा, घर बैठे बस आराम से खाने को मिल जा रहा है, तो काम क्या करेगा? इसने तो मुझे पूरा परेशान करके रख दिया है। पापा करूंगा, एक जगह बात किया हूँ, काम के लिए आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? काम वो भी तुम करोगे, हटो, तुमसे तो उम्मीद रखना मेरी बहुत बड़ी गलती होगी। भोलू की माँ, जाओ मेरे लिए खाना निकालो, भूख लगी है। इससे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अब रहने भी दीजिए, करेगा ना मेरा बेटा काम। तभी से डांट रहे हो जा रही हूँ, खाना निकालने चल के खा लो। भोलू के मम्मी पापा वहाँ से चले जाते हैं। भोलू मौका पाकर वहाँ से गांव में चला जाता है। अपने दोस्तों के साथ घूमने भोलू भले ही घूमता था, पर अपना दिमाग चलाकर अपने खर्च भर पैसा कमा लेता था। ऐसे ही एक दिन एक कंपनी में भोलू अपना दिमाग देता है। ये ऐसा होना चाहिए और यह ऐसा होनी चाहिए। भोलू का आइडिया सुनकर उस कंपनी का मालिक बहुत खुश होता है और भोलू को 10,000 पैसे देता है। तब दोस्त पार्टी नहीं देगा क्या? इतना सारा पैसा क्या करेगा? चल हम लोगों को पार्टी दे। अरे यार क्यों नहीं दूंगा पार्टी, चलो चलते हैं होटल में। फिर भोलू सबको होटल में ले जाता है और सभी को पार्टी देता है। उसके बाद घर आता है और अपनी माँ को आवाज लगता है, माँ कहाँ हो, इधर आओ तो जल्दी। अरे क्या हुआ, कोई लॉटरी लग गई है क्या जो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो? हम माँ ऐसा कुछ ही समझो। क्या मतलब, कहना क्या चाहता है? फिर भोलू अपनी माँ को सारी बात बताता है। अच्छा तो ये बात है, अच्छा सुन, वो सोनपुर वाली मामी तुमको बुला रही है, कल जाकर घूम आना। हाँ ठीक है, अभी कल ना। हाँ हाँ कल ही। ठीक है कल चला जाऊंगा, चलो खाना दो, भूख लगी है। फिर भोलू खाना खाता है और सो जाता है। अगले सुबह भोलू सोनपुर अपने मामा के घर जाता है। भोलू इतना घूमने वाला था कि वहाँ पर भी 2-4 दोस्त बना लिया था। सभी एक जंगल में बैठकर बातें कर रहे थे। तब भोलू यहाँ आना कैसे हुआ? बहुत दिन बाद आए हो। पहले तो ये बताओ यहाँ आसपास कोई कुआं है कि नहीं? हाँ है, पर तुम कुआं से क्या करोगे? अरे यार मुझे बहुत गर्मी लग रही है, चलो किधर है नहा के आते हैं। अरे नहीं नहीं, हम सब नहीं जाएंगे, पिछले महीना ही एक औरत उस कुआं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। तब से वो चुड़ैल बन गई है और कोई भी उस कुआं पर जाता है तो वो चुड़ैल उसे जिंदा नहीं छोड़ती है। हम सब नहीं जाएंगे। अरे ये भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते हैं। नहीं होते हैं तो हम सब नहीं जाएंगे, तुम ही जाओ। इतना कहकर सब वहाँ से चले जाते हैं। भोलू उन सब की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उस कुआं के पास जाता है। कहाँ चुड़ैल है? यहाँ पर झूठ का ही मुझे सब डरा रहे थे। अभी इतना भोलू बोल ही रहा था, तब तक चुड़ैल वहाँ आ जाती है पीछे से। अरे दादा मर गए, यहाँ तो सच में चुड़ैल है। अब मैं क्या करूँ, कहीं इसने मुझे मार दी तो? नहीं नहीं, मुझे कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। आज कितने दिनों बाद इस कुआं पर कोई इंसान आया है। आज तो खाने में मजा आ जाएगा। अच्छा आप इतना खतरनाक चुड़ैल हो, आपके पास शक्तियाँ हैं कि नहीं? ये कैसा बेहुदा सवाल है, ऑफ कोर्स मेरे पास शक्तियाँ हैं। देखिए यदि अभी आप मुझे खाओगी तो बस मुझे ही खाओगी। यदि आप मेरे साथ बिजनेस करोगी तो आपको रोज ना रोज कोई इंसान खाने को मिलेगा। पर वो कैसे? देखिए मैं गांव में एक ढाबा खोलूंगा, मतलब आपकी शक्तियों से गांव में एक ढाबा खोला जाएगा।
ढाबा खुलेगा तो ये नॉर्मल है कि लोग उसमें खाने आएंगे। जब बहुत सारे लोग ढाबे पर आएंगे तो उसी में से किसी को आप खा जाएगा। इससे किसी को शक भी नहीं होगा हम पर। मेरा भी काम हो जाएगा और आपका भी। क्यों, कैसा रहेगा? हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। फिर भोलू चुड़ैल के यहाँ से घर आता है। इधर चुड़ैल रातों रात अपनी शक्ति से ढाबा तैयार कर देती है और खाना भी बना देती है। फिर भोलू के ढाबे पे कुछ लोग आने लगते हैं। धीरे धीरे भोलू के ढाबे पर लोगों की भीड़ लग जाती है। उसी में से एक को भोलू प्लेट लाने के बहाने से अंदर भेजता है। इधर अंदर चुड़ैल बैठी थी। जैसे ही वो आदमी आया, चुड़ैल उसे मार कर खा गई। इधर भोलू की दुकान पूरी दिन चलती रहती है। शाम के 7 बज जाते हैं। भोलू दुकान बंद करने से पहले चुड़ैल से मिलने जाता है। तब चुड़ैल की कैसा रहा आपका और मेरा व्यापार? एकदम बढ़िया है, सही बोल रहा था। इससे मेरा भी काम हो जाएगा, तेरा भी। ऐसे ही चुड़ैल और भोलू का व्यापार चल रहा था। भोलू धीरे धीरे बहुत अमीर बन जाता है और इधर गांव का कोई ना कोई रोज गायब हो जा रहा था। इससे गांवे अलग ही परेशान थे। गांव वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लोग गायब कैसे हो जा रहे हैं। एक दिन चुड़ैल और भोलू बात कर रहे थे। तब चुड़ैल जी, आपका भोजन ठीक से हो जा रहा है ना? हाँ, मेरा तो हो ही जा रहा है, पर तू भी क्या मस्त गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये एक चुड़ैल और इंसान के बीच का व्यापार है। चुड़ैल और भोलू की सारी बात चंपक सुन लेता है और सारी बात समझ जाता है। फिर वो वहाँ से भागते हुए सरपंच के पास जाता है और सरपंच को सारी बात बताता है। क्या चुड़ैल के साथ व्यापार मतलब जो अभी तक गायब हुए हैं उनको चुड़ैल मार के खा गई है? हाँ सरपंच जी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है। फिर क्या अगले सुबह सरपंच पुलिस और तांत्रिक के साथ भोलू के ढाबे पर पहुंचता है। क्या बात है सरपंच जी, अचानक आप मेरे ढाबे पे आप बोले होते तो मैं खुद आ गया होता। इतना कष्ट क्या कराना, इसलिए मैं खुद ही आ गया। अब तुम्हारी सच्चाई सबको पता चल गई है। शरीफ बनने का कोई फायदा नहीं है। बहुत नुकसान पहुंचा लिए मेरे गांव वालों पर, और अब नहीं। फिर तांत्रिक अपने मंत्र द्वारा चुड़ैल को कैद कर लेता है और भोलू को पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती है। जेल में भोलू को आजीवन कैद की सजा मिलती है। इधर जब भोलू के माँ पापा को ये बात पता चलती है तो वो बहुत दुखी होते हैं, पर वो कर भी क्या सकते थे। वैसे ही अब अपना जीवन यापन करने लगते हैं।